बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th का मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है, तो इस सिलसिला में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपको यूनिट नंबर 2 की तरफ लेके जाएंगे। यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज है 2.1। जी तलबा, 2.1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमने आपको सोल्व करने आज बताने हैं। इसमें बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, उस क्वेश्चन की मदद से आप 8 क्वेश्चन सोल्व कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पोर्शन भी कर सकते हो, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इंशाल्लाह आप वो समझकर ये 8 के 8 क्वेश्चन खुद ब खुद हल करने की पोजीशन में आ जाओगे। जी तलबा, चलें अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं 4 क्वेश्चन, इसमें से हर एक के आपने रूट मालूम करने हैं। रूट मालूम करके फिर उनकी नेचर बतानी है कि रूट इसके किस किस्म के हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रैशनल हैं, इर्रेशनल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। ये हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो फिर इसका हमें पता चल जाएगा। मैं समझाऊंगा कि कैसे इसके रूट की नेचर मालूम करते हैं। तो आए हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है सेकंड, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी तलबा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है 2x² + 3x + 7। 2x² + 3x + 7 = 0। इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। इस क्वेश्चन के रूट की हमने नेचर मालूम करनी है। उसके लिए बेटा सबसे पहले ये वाला जो इक्वेशन दी गई होगी इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट, उर्दू वाले इसको फ़र्क कनिंदा कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हमें कुछ, जैसा कि हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता था कि x² जो होता है इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको हम a की वैल्यू देते हैं। कोफिशिएंट जितना भी हो वो बराबर होता है a के। x का जितना भी कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको हम कह देते हैं कि ये जो c है। a = 2, b = 3, और इसी तरीके से हमारे पास c = हमारे पास 7 आ जाएगा। अजीज़ तलबा, मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, आपने इस फार्मूले में ये जो a, b और c की वैल्यूज दर्ज करनी है। मैं आपको बताता हूँ। b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2, और c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 7। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 9 माइनस, ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 56। जी अजीज़ तलबा, हमारे पास आंसर आ गया जी 9 - 56। इसको कैलकुलेटर की मदद से आपने फाइंड कर लेना है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी -47। जी यहाँ अगर क्वेश्चन होता था कि जस्ट डिस्क्रिमिनेंट मालूम करो तो आपने यहाँ तक इसका आंसर निकाल देना था कि जी डिस्क्रिमिनेंट इसका ये आ गया। लेकिन जब हम अपनी बुक की तरफ जाएं, मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन करोगे तो आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था 1 2 3 4, इसमें हमने इस क्वेश्चन का जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। डिस्क्रिमिनेंट, जब डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना होगा 1 2 3 4 क्वेश्चंस का, तो इसका मेथड सेम ऐसे ही है जैसे मैंने ये फाइंड किया। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपने यहाँ पर ले जाके छोड़ देना है, यही आंसर होगा। लेकिन अजीज़ तलबा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया था, उसमें हमने इस क्वेश्चन के रूट की नेचर बतानी थी। तो रूट की नेचर भी बतानी होगी, तब भी हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला ही लगाना है, यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। अब जबकि हम नेचर बतानी है तो नेचर बताने के लिए आए हम दोबारा बुक की मदद लेने। आप जब इस चैप्टर के शुरू में जाएंगे अजीज़ तलबा, तो आपको रूट की जो नेचर है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। देखें ज़रा जी अजीज़ तलबा, अब गौर कीजिएगा
कि हमने रूट की नेचर कैसे पता करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है, आपने देखना है कि जो भी इक्वेशन होगी उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जैसा कि आप देख सको, हमने भी जो हमें इक्वेशन नंबर 2 दी गई थी, इसमें हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आंसर हमारे पास आया 47। जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लोगे, फिर आपने उसके आंसर की तरफ देखना है कि सबसे पहले अगर वो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से ग्रेटर है, यानी कि 0 से बड़ा है, सबसे पहले ये देख लें 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा भी हो मतलब पॉजिटिव हो, एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर हो, 0 से बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। फिर उसके रूट आपने क्या करने हैं, उसके रूट्स के नीचे आपने लिखना है जी ये इसके रूट रैशनल हैं, रियल हैं एंड अनइक्वल। बस ये चीज़ें आपने ज़बानी देख लेनी है। आंसर में जो भी जवाब आएगा ना उसके बाद आपने लिख देना जी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। कब लिखना है? जब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। जी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि परफेक्ट स्क्वायर से आपकी क्या मुराद है। जी मैम, आप दोबारा हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारी क्या मुराद होगी? जैसा कि आप देखें कि हमारे पास अगर 4 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर हमारे पास 9 आंसर आता हो तो उसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब 3 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे पास आंसर 16 आता हो तो उसको हम लिख सकें 4 का स्क्वायर। इसी तरह चलते जाएं, 100 आता हो तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर से ये मुराद होगी कि जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो उसके रूट आपने लिख देने हैं जी रैशनल है, रियल है एंड अनइक्वल। अब दूसरी नेचर के लिए अगर आप देखें जी, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला आपने फार्मूला लगाया, जो आंसर आए वो ग्रेटर देन 0 हो, 0 से तो वो बड़ा हो, मतलब कि वो पॉजिटिव हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 0 से बड़ा हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर आपने उसके रूट क्या लिखने जी इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसमें फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट रैशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट इर्रेशनल होंगे। बाकी रियल एंड अनइक्वल दोनों में ही आएगा। याद रखें बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया है और आंसर 0 से बड़ा आ गया और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो उसके रूट क्या बनेंगे? रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेने से आंसर 0 से तो बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब उसके जो रूट बनेंगे वो इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल। अब जी तीसरी बात की तरफ हम जब अगर हम जाएंगे तो अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac और आंसर हमारा एग्जैक्ट 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट लिया आंसर एग्जैक्ट हमारा 0 आ जाए, देन आपने जो उसको रूट लिख देने हैं वो लिख देने जी ये रैशनल है, रियल है एंड अनइक्वल है। फिर आपने जो भी आंसर आएगा ना 0, अगर आंसर आ गया तो आपने उसको रूट नीचे लिख देना जी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब फर्ज करें जी हमारे पास चौथी कंडीशन आ गई, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट लिया और आंसर लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 मतलब के माइनस में आ गया। जब माइनस में आ गया तो तब बेशक वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसके लिए सिर्फ यही कंडीशन है कि वो माइनस में आ गया, 0 से छोटा है, तब आपने उसके रूट्स लिख देने इमेजिनरी या आप लिख दो जी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। जी अजीज तुलबा, हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने ये वाले जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए के बाद हमारे पास जो आंसर आया -47। देखो जो -47 इसका आंसर आ गया, तो देखो बेटा ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, बेशक माइनस हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, माइनस को देखते ही आपने कहना है जी इसके नीचे जो इसके रूट की जो नेचर है, यहाँ मार्कर के साथ आप लिखोगे नेचर, नेचर ऑफ रूट्स नीचे आप लिख दोगे जी, क्योंकि नज़र आ रहा है कि माइनस में आंसर आया है,
इसके जो नेचर आ जाएंगे जी इमेजिनरी, इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे पास इमेजिनरी, या आप इसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हो, इमेजिनरी भी कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जी तलबा, हमने आज का ये टॉपिक पढ़ा, इसमें हमने रूट ऑफ नेचर बतानी थी। रूट ऑफ नेचर बताने के लिए सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमने देखना है कि इसका जो आंसर क्या आया है। आंसर को देखते हुए जो पीछे मैंने आपको डिटेल बताई उसके मुताबिक आपने इसकी रूट की नेचर बता देनी है। जी तलबा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया। इस क्वेश्चन की मदद से आप क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 जो पार्ट हैं वो आप इसको सोल्व कर सकते हो। जी शुक्रिया।